आदाब, मैं मॉरिशस से अबीनाज़ जान अली हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं पेचोखम की मुसन्निफ़ा हूँ। मेरी किताब मॉरिशस में वज़ारत फ़नून व सक़ाफ़त के तहत शाया हुई है। मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ में आप तक अपने अफ़साने पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपना अफ़साना खुद परस्ती। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। खुद परस्ती। इस्माइल का मुशाहिरा 1 लाख रुपए है। मॉरिशस में शायद कम ही लोग होंगे जिनके बैंक के खाते में हर माह 1 लाख रुपए जमा होते हैं। वो सिर्फ ब्रांड्स या डिज़ाइनर कपड़े पहनता है। वो कीमती घड़ियां जमा करने का भी शौकीन है। वो बड़ी शान से अपनी नहायत आरामदेह मर्सिडीज़ चलाता है। वो मॉरिशस में वाक़ लंदन की एक कंपनी का मुहासिब है। काम के सिलसिले में वो यूरोप के ममालिक का सफ़र करता रहता है। वो हर मुल्क में अच्छे कपड़े और अपने लिए कीमती सामान ख़रीदता है। अंजुम खाला ने इस्माइल का रिश्ता नाज़िया के घर वालों के सामने पेश करते हुए कहा। इस्माइल 26 साल का नौजवान है। उसके वालिदैन को उसकी शादी कराने की दिली ख्वाहिश थी, इसलिए अंजुम खाला को लड़की ढूंढने की मुहिम पर लगाया गया। नाज़िया हमारी बड़ी प्यारी बच्ची है जो नाज़ों से अपने भाई अनवर के साथ पली बढ़ी है। हाल ही में रियाजी में डिग्री ख़त्म करके एक नामवर सानवी स्कूल में नौकरी कर रही है। हमने नाज़िया को अच्छी तरबियत दी है जिसकी वजह से फरमाबरदारी उसके किरदार का अहम जुज़ है। मैंने उसे हमेशा सिखाया कि औरत की ज़िंदगी का दारो मदार अपने शौहर का ख़याल रखना और उसे हर तरह खुश रखना है। इसी से खुदा भी खुश होता है और यही जन्नत का रास्ता है। नाज़िया ने ये सीख गिरह की तरह बांधा है। नाज़िया की अम्मी कहती गई। इस्माइल और नाज़िया का रिश्ता तय हो गया। एक दिन शादी की ख़रीदारी के लिए दोनों प्लेनवेट की पागोदा गली की दुकानों में गए। आस्ताना दुकान के सामने कुछ देर रुक गए। बड़ी शीशी के पास लगे दुल्हन के सफ़ेद फ़्रॉक के कई डिज़ाइन लगे हुए थे। मैं ज़रदोज़ी का काम बहुत पसंद करती हूँ। मैं हमेशा चाहती थी कि अपनी शादी पर ऐसा ही ड्रेस पहनूं, लेकिन यहाँ ज़रा महंगा है। उस तरफ चलें? नाज़िया ने अचानक कहा। नहीं, ये मॉरिशस की सबसे नामवर और महंगी दुकान है। लोग क्या कहेंगे? इस्माइल ने अपनी दुल्हन को सस्ते कपड़े दिए। हम सदर जमहूरिया को भी शादी पर बुला रहे हैं। हम यहीं से ख़रीदारी करेंगे। दुकान में दाखिल होते ही पास वाली सफ़ेद बुलंद मस्जिद से ज़ोहर की अज़ान की सदा बुलंद हुई। नमाजी सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहने हुए, सर पर गोल टोपी संभाले मरकज़ी दरवाज़े से अंदर जा रहे थे। पागोदा गली के शुरू से आखिर तक मुसलमान तज्जार की दुकानें थीं। इस इलाके में दुबई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से दरामद अनवा व अक़साम की चीज़ें मिल जाती है। सुबह से शाम तक काले बुरके में मलबूस ख़वातीन या रंगीन हिजाब ओढ़ती हुई दोशीज़ाओं का आना जाना लगा रहता है। ये जगह अबाया, दुपट्टे और तरह तरह के चमकीले और रंगीन ज़ेवरात के लिए भी मकबूल थी। इस्माइल ने अचानक कहा। पर्दा एक औरत की ज़ेबाइश को दुबाला करता है। हिजाब एक कुरानी फरमान है। इससे खालिक हकीकी की खुशनुदी हासिल होती है। हिजाब से तुम्हारा चेहरा और ज़्यादा मुनव्वर हो जाएगा। नाज़िया उसका इशारा समझ गई और इस तरह वो हिजाब पहनने लगी। हिजाब पहनने के बाद नाज़िया ने खुदा की रहमत को मज़ीद महसूस की। हिजाब पहनना भी इबादतों में शामिल है। नाज़िया को दिली मुसर्रत हुई कि उसका होने वाला शौहर उसके अंदर तहारत के एहसास उजागर कर रहा है। शादी से कुछ हफ्ते पहले एक दिन इतवार को इस्माइल नाज़िया से मिलने उसके घर आया। नाज़िया और इस्माइल आराम कमरे में आराम सोफ़े पर बैठे वालिदा की बनाई हुई शरबत पीते हुए टीवी देख रहे थे। तुम हिजाब में ज़्यादा हसीन नज़र आती हो, इस्माइल ने कहा। खुदा तुम्हें अपनी रहमतों से माला माल कर दे, नाज़िया ने फ़र्ते मोहब्बत से कहा। ये तो तुम्हारी ही मेहरबानी से मुमकिन हुआ है। अब तुम्हें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम से अपनी तमाम तस्वीरें निकालनी हैं क्या? नाज़िया चौंकी। हाँ, अब तुमने हिजाब को अपनाया है। इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पर तुम्हारी तमाम तस्वीर तो बग़ैर हिजाब की है। उनको तो निकालना ही होगा। अच्छी बात है, निकाल देती हूँ।
नाज़िया ने सर झुका दिया। वैसे इतवार को मेरी सहेलियां और मैं काज़िला जा रहे हैं। बहुत अरसे बाद उससे मुलाकात होगी। मैं बहुत उतावली हूँ। यूनिवर्सिटी के दिनों में उनसे अक्सर मिलती थी, लेकिन जब से हमने अलग अलग नौकरियाँ शुरू की है, हम सब बहुत मसरूफ़ रहते हैं। इस इतवार को नहीं, मेरा सरप्राइज़ पानी में मिल गया, इस्माइल ने मुंह बसोरते हुए कहा। कैसा सरप्राइज़? नाज़िया मुस्कुराई। मैं इतवार को तुम्हें ज़ोहराने के लिए एक ख़ास जगह ले जाना चाहता था। बुकिंग भी हो गई है। इस्माइल ने अपनी मायूसी ज़ाहिर की। ज़ोहराने पर फिर कभी चलेंगे। मेरी सहेलियों ने 1 महीने से तमाम इंतज़ामात कर रखे हैं और ख़ास तौर पर मुझे आने को कहा है। तो तुम अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती हो, मेरे साथ नहीं? ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारी ज़िंदगी में दूसरे पहले आते हैं। मैं तुम्हारे लिए अहम नहीं हूँ। इस्माइल की आंखों से आंसू निकलने लगे। इस्माइल, तुम रो रहे हो। मैं तुमको छोड़कर थोड़ी न जा रही हूँ। नाज़िया का दिल पिघलने लगा। ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। अब खुश? इस्माइल मुस्कुरा उठा। इस्माइल और नाज़िया की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी में बहुत अखराजात हुए। फिनिक्स के अब्दुल रज़ाक मोहम्मद हॉल में शायद ही इतनी तुज़ुक व एहतशाम से कोई शादी हुई हो। नाज़िया अपनी शादी से बहुत खुश थी। उसका शौहर उससे बेशबहा तहाइफ से नवाजता रहता। वो 5 सितारा होटलों में क़याम करते और आलीशान ताम खानों में शाइया के लिए जाते। वो दूसरे ममालिक की भी सैर करते। वापस आकर घर पर दोस्तों की महफ़िलों में पूरे सफ़र का ज़ोर व शोर से तज़किरा होता। शादी के 1 साल बाद नाज़िया की दिली मुराद पर आई। एक सुबह वो दौड़ती हुई इस्माइल को जगाने लगी। क्या हुआ? देखो इस्माइल, इस टेस्ट में 2 लकीरें हैं। मतलब? अम्मी ने ठीक कहा था, माँ बनने की खुशी अलग ही होती है। इस्माइल ने नाज़िया को अपनी आगोश में ले लिया। बेटी फ़ज़ा के आने से नाज़िया की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसका सारा वक्त बच्ची की देख रेख में गुज़रता। माँ बनने के बाद नाज़िया अपनी माँ के करीबतर हो गई। उसे ये शदीद एहसास हुआ कि आज वो जो कुछ भी है अपनी माँ की बदौलत है। मोहब्बत एक बेलूस जज्बा है। वो घंटों उस नाजुक कली को अपनी गोद में झुलाती और सहलाती रहती। उसके लिए प्यारे प्यारे कपड़े और खिलौने खरीदती। घर में हर जगह फ़ज़ा के महंगे खिलौने इधर उधर दिखाई देते। शाम के वक्त वो फ़ज़ा को अपने बाग में ले जाती। वो डूबते हुए सूरज की दिलकशी से लुत्फ़अंदोज़ होती। शाम की सुर्खी जब दरख्तों, शाखों, पत्तों और फूलों पर पड़ती तो उसके दिल में एक अनकही उदासी बस जाती, जिसको वो समझ नहीं पा रही थी और न ही उसे कोई नाम दे पा रही थी। इस नावाकिफ़ एहसास को दूर करने के लिए वो फ़ज़ा को देखती और खुदा का शुक्र अदा करती कि रब्बे करीम ने उसके नसीब में ये फूल लिखा। तुम फ़ज़ा के पीछे बहुत मसरूफ़ रहती हो, बहुत थक जाती हो, इस्माइल ने एक दिन कहा। तुमने सच कहा, नाज़िया ने जवाब दिया। तुम नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? लेकिन मुझे काम करना अच्छा लगता है, नाज़िया ने एहतजाज किया। मैं नहीं चाहता कि फ़ज़ा की परवरिश में कोई कोताही हो और मुझे पसंद नहीं कि कोई गैर मेरी बेटी का ख्याल रखे। इस्माइल के तीखे लहजे पर नाज़िया चौंकी। शायद तुम ठीक कह रहे हो। एक बच्ची का बेहतर ख्याल उसकी माँ ही रख सकती है। मैं इस्तीफ़ा दे देती हूँ। नाज़िया ने अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी का कतरा उसके गाल को तर कर गया। शायद नाज़िया ये चाहती थी कि इस कतरे पर इस्माइल की नज़र जाए, लेकिन वो अपनी बात ख़त्म कर चुका था और फ़ोन पर किसी क्लाइंट से बात करने में मसरूफ़ था। एक शाम मियाँ बीवी को एक अहम कारोबारी इशाये पर जाना था। नाज़िया ने गौर किया कि इस्माइल ज़रा बेचैन लग रहा था। वो दोपहर से ऑफ़िस के कारोबारी दस्तावेज़ में उलझा हुआ नज़र आ रहा था। फ़ज़ा के खेलने की आवाज़ से उसे तकलीफ़ हो रही थी और नाज़िया फ़ज़ा को चुप कराने के लिए बाहर बाग में ले गई। आसमान पर कई दिनों से काले बादल छाए हुए थे, फिर भी बारिश नहीं बरसी। तुम वो ड्रेस पहनना जो मैं न्यूयॉर्क से लाया था, इस्माइल ने हुक्म दिया। वो सियाह ड्रेस ख़ास रस्मी मौक़ों के लिए था। सिंगार मेज़ के सामने नाज़िया ने अपनी आँखों के गिर्द काले हल्के को छुपाने की नाकाम कोशिश की। आईने के सामने उस काले और महंगे लिबास में सिर्फ़ एक काला अक्स था।
तैयार होकर नाज़िया इस्माइल के सामने आई। कितनी भद्दी लग रही हो, तुम इतनी मोटी हो गई हो कि तुम पर कुछ अच्छा नहीं लगता। बेकार में इस ड्रेस की अहमियत ख़राब हो गई। बच्चा पैदा करने के बाद तो वज़न बढ़ जाता है, मैं हमेशा पतली तो नहीं रहूँगी। हाँ, घर में बैठे बैठे खाने के अलावा तुम्हें और क्या काम है? नाज़िया ने सर झुका लिया। इस्माइल सुबह से परेशान था। इशाया पोर्ट लुई के शानदार होटल लाबूदोने में तय हुआ था। समंदर के सामने वाक़ ये तआम खाना फ़ानूसों की रोशनी से जगमगा रहा था। समंदर के पानी की नमकीन खुशबू रूह को ताज़ा कर रही थी। ठाटे मारती हुई मौजें माँ की लोरी की तरह पुरसुकून थी। उस वक्त फ़ज़ा अपनी दादी के पास सो गई होगी। आज मेन्यू में इतालवी खाना था। नाज़िया ने कांटा उठाया, तब उसकी निगाह खिड़की से बाहर एक नौजवान जोड़े पर पड़ी। दोनों साहिल के किनारे बाहों में बाहें डाले आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। लड़के ने लड़की के कानों में कुछ कहा और लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर उसने इस्माइल की तरफ देखा, जो लंदन के क्लाइंट को प्रोजेक्ट पेश करने में मसरूफ़ था। इशाया समरावर नहीं हुआ। क्लाइंट को फर्म का प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया और इस्माइल का मैनेजर बनने का ख्वाब भी डूब गया। घर वापस लौटते हुए इस्माइल 140 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में सिर्फ खामोशी और घुप अंधेरा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। गाड़ी की हेडलाइट रात के अंधेरे को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। मोटर का शोर सन्नाटे को चीर रहा था। नाज़िया ने चुप रहना मुनासिब समझा, कहीं उसके अल्फाज आग में तेल का काम न कर जाएं। अचानक इस्माइल ने खामोशी को तोड़ा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या मतलब? नाज़िया चौंक पड़ी। जिसकी बीवी इतनी बदसूरत है, उसके साथ कौन काम करना चाहेगा? नाज़िया को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम नहीं, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे साथ बैठकर मुझे शर्म आ रही थी। तुम कितनी बदसूरत हो गई हो। नाज़िया ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी के अंधेरे में उसके आंसू एक बार फिर उसके गालों को तर कर रहे थे। अंधेरे में इस्माइल ने नाज़िया की सिसकियों को सुना और उसके चेहरे पर एक हकारत आमेज़ मुस्कुराहट आ गई। उस रात जैसे वाक़ये अक्सर होते रहे। नाज़िया अपनी दुनिया में घुटती जा रही थी। इस्माइल का आलीशान बंगला उसे काट खाने को दौड़ता। तमाम जदीद आराइशों के बावजूद उसे ये बड़ा मकान खोखला मालूम पड़ता। इस्माइल अपने वालिदैन के लिए एक मिसाली बेटा था। उनकी हर बात मानता और उनके सामने कभी भी नाज़िया से बदतमीज़ी नहीं करता। नाज़िया को मालूम था कि उसके सास ससुर से इस्माइल के हकीकी बर्ताव का बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। नाज़िया अब अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताती। शुरू में जब वो अपनी माँ से अपनी सरगुज़िश बयान करती तो माँ उसे समझाती कि अज़वाजी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती है, औरत को सब्र से काम लेना चाहिए। इसलिए अब अपनी परेशानियाँ बयान करना बेसूद था। इस्माइल ने नाज़िया को हर वक्त ज़लील करके उसकी खुद एतमादी और एहसास मुरव्वत को कुचल दिया था। शायद मैं इसी लायक हूँ, नाज़िया खुद से अक्सर कहती। उसकी बेटी उसका वाहिद सामाने राहत थी। ज़ुल्हिज्जा का महीना था। 5 दिन बाद बकरीद थी। इस्माइल के वालिदैन हज पढ़ने गए थे। जुमे का रोज़ था। इस्माइल घर पर था और आराम कुर्सी पर सुस्ता रहा था। मैं जुमे की नमाज के लिए तुम्हारा कुर्ता इस्त्री कर दूँ? नाज़िया ने झाड़ू लगाते हुए पूछा। मैं नमाज के लिए नहीं जा रहा हूँ। क्यों, तबीयत ठीक नहीं? नाज़िया ने रुक कर पूछा। अम्मी अब्बू नहीं है, इसलिए नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। नाज़िया दंग रह गई। तुम्हें क्या हो गया है? इंसान अपनी ज़िंदगी का मालिक है, उसका ज़मीर उसकी रहनुमाई करता है। खुदा कुछ नहीं होता। कुछ हासिल करना या ना करना इंसान की मेहनत पर मुनहसर है। नाज़िया ने अपने शौहर को बगौर देखा। तो तुम्हारे अम्मी और अब्बू का इसमें क्या लेना देना है? मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूँ कि मेरी अम्मी और अब्बू खुदा को मानते हैं। मैं बस उनको खुश करने के लिए मस्जिद जाता हूँ। नाज़िया इस्माइल को देखती रह गई, जैसे वो इस्माइल को ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी। बकरीद के दिन इस्माइल अपने ससुराल में मदऊ था। सब कुछ लड़कियों को ही क्यों सिखाई जाती है।
सब कुर्बानियाँ लड़कियों को ही क्यों देनी होती है। हर बार लड़की को याद दिलाया जाता है कि उसके शौहर की खुशी में उसकी खुशी है। लड़कों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल क्यों याद नहीं दिलाया जाता कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करता है और मैं अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करता हूँ। जब जब मैं इस्माइल की शिकायतें लेकर तुम्हारे पास आई, तुमने मुझे उनको नज़रअंदाज करने को कहा। तुम मुझे यही दिलासा देती रही कि इस्माइल नासमझ है, वक्त के साथ वो ज़िम्मेदार हो जाएगा। लेकिन हालात तो बद से बदतर होते गए। मैं अपनी फ़ज़ा को अलग तरबियत दूंगी, उसको सिखाऊंगी कि वो ख़ुद से प्यार करे और किसी का गलत रवैया हरगिज़ बर्दाश्त न करे। मैं उसे सिखाऊंगी कि मर्द और औरत दोनों इज़्ज़त व एहतराम के मुस्तहिक है। नाज़िया का पुरएतमाद लहजा पूरे कमरे में गूंज उठा। ये था मेरा अफ़साना खुद परस्ती। उम्मीद है आपने पसंद किया। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा काम पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी तवज्जो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।